ये फिल्म हमें कई साल पहले के जमाने में ले जाती है, जिसमें हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंड है। वो एक वेदर ऑब्जर्वर है। गवर्नमेंट को एक आइलैंड के मौसम के बारे में जानना था। उन्होंने फ्रेंड को इस काम के लिए चुना ताकि उसे वहां भेजकर पूरे साल का मौसम रिकॉर्ड किया जा सके। फ्रेंड को एक शिप के जरिए वहां भेजा जाता है। फ्रेंड को वहां से मौसम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी थी। उसके रहने के लिए एक घर तैयार किया गया था जहां उसे पूरा साल रहना था। वहीं उसे एक लाइट हाउस भी नजर आता है। शिप का कैप्टन और फ्रेंड दोनों उस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उस लाइट हाउस में रहता था। उसका नाम गर्नर था। कैप्टन उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर के बारे में पूछता है और कहता है कि हमें उसे वापस लेकर जाना है। वो आदमी जवाब देता है कि वो बीमार होकर मर गया। कैप्टन उसकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो ग्रोनर कहता है कि वो बीमार होकर बाहर गया और वापस नहीं आया, शायद वो मर गया हो। फिर कैप्टन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो फ्रेंड को अपनी बंदूक देकर कहता है कि यह खतरनाक आइलैंड है, अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड उस घर के अंदर आता है। वहां उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है जिसमें लाइट हाउस और कुछ अजीब क्रिएचर्स की तस्वीरें बनी होती हैं। फ्रेंड ये सोचता है कि वो अकेला रहने की वजह से ऐसी तस्वीरें बना ली होंगी। खैर वो सो जाता है और अगले दिन काम पर निकल जाता है। एक रात फ्रेंड बैठा होता है तो उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि कोई अपने हाथ जैसी चीज दरवाजे के नीचे से अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ किसी अजीब जानवर का लग रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत खौफजदा हो जाता है और तय खाने में जाकर पूरी रात वहीं गुजारता है। अगली सुबह जब वो जागकर घर से बाहर अजीब पैरों के निशान देखता है जो उसके घर से समंदर की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रोनर से मिलने के लिए लाइट हाउस जाता है, लेकिन वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और उसे कहता है कि तुम्हें उन्हीं के साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड को मालूम हो जाता है कि जो क्रिएचर रात को उसके घर आई थी वो आज भी आ सकती है, इसलिए वो घर के गिर्द लकड़ी की बाड़ लगाकर तैयार हो जाता है और उसे घर में गोलियां और एक राइफल मिल जाती है जिससे उसका हौसला कुछ बढ़ जाता है। रात होते ही वो क्रिएचर दोबारा आती है तो फ्रेंड उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो क्रिएचर इतनी बड़ी तादाद में होती हैं कि फ्रेंड लकड़ी की बैरियर को आग लगा देता है ताकि वो उसके घर में ना आए, मगर उससे उसका घर भी आग की लपेट में आने लगता है। फ्रेंड डर जाता है कि कहीं घर ही ना जल जाए तो वो बाहर निकलकर देखता है कि तमाम क्रिएचर्स आग की डर से दूर जा चुकी हैं। वो एक पत्थर के पास बैठा अपना जलता हुआ घर देखता रहता है। सुबह के वक्त जब ग्रोनर पानी भरने के लिए आया, इतने में एक क्रिएचर फ्रेंड के पास आती है और उसे लगता है कि शायद ये अब मुझ पर हमला करेगी। वो उस पर बंदूक तान लेता है, मगर ग्रोनर उसे मना करता है और कहता है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वो क्रिएचर को बुलाता है। इसी दौरान वो फ्रेंड को लाइट हाउस में रहने को कहता है क्योंकि ग्रोनर के पास जरूरी चीजें और खाना मौजूद था। वो क्रिएचर भी उनके साथ थी। ग्रोनर बताता है कि उसने पहले ये क्रिएचर काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसने उसे समझ लिया और अब ये उनका पालतू जानवर बन चुकी है और वो उसकी बात मानती है। फ्रेंड ग्रोनर से कहता है कि तुम मेरे शिप के साथ वापस जा सकते थे अगर तुम चाहते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों ना किया, हालांकि तुम सब जानते थे। ग्रोनर जवाब देता है कि मैं इस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। ये आइलैंड मेरी दुनिया है, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूँ और खा सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। फ्रेंड कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन जब नया शिप आएगा तो मैं उनसे कहूंगा कि मुझे वापस ले जाएं। ग्रोनर उसे बताता है कि यहाँ शायद अब कोई शिप ना आए, बहुत कम शिप इसी तरफ आते हैं और तुम्हारा शिप भी उन्हीं में से एक था जो 1 साल बाद वापस आएगा। ग्रोनर उसे कहता है कि फिक्र ना करो, ये क्रिएचर्स दिन में हमला नहीं करती, बस रात को आती हैं। रात में तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करना होगी, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ। फिर ग्रोनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ देता है। वो रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी साथी क्रिएचर्स भी वहां पहुंच जाती हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देती हैं। ग्रोनर उन पर फायरिंग करता है और फ्रेंड से भी कहता है कि गोली चलाओ, लेकिन वो ना चला सका और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रोनर पूरी रात उन क्रिएचर से लड़ता रहता है। अगली सुबह ग्रोनर फ्रेंड को जगाकर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा और तुम्हें इन क्रिएचर से लड़ना होगा। फिर वो फ्रेंड को पानी भरने के लिए बाहर भेज देता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ग्रोनर उस क्रिएचर के बहुत करीब है और यह सीन उसे बहुत अजीब लगता है। फिर तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात को जब वो क्रिएचर्स आती हैं तो फ्रेंड भी उन पर फायर करता है।
ये देखकर ग्रोनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को अकेले लड़ने के लिए छोड़ देता है। फ्रेंड सारी रात उन पर फायर करता रहता है। सुबह एक साथ रहने के बावजूद उन दोनों में दोस्ती नहीं हो पाती। वो सिर्फ यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगली रात क्रिएचर्स नजर नहीं आती। फ्रेंड कहता है कि शायद हम दोनों से डर गई हैं और दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो हमसे लड़ नहीं सकती। ग्रोनर कहता है कि नहीं, हमने उनमें से बहुत सी क्रिएचर्स को मार डाला है, तो अब वो अपनी नस्ल बढ़ा रही हैं, वो फिर हमला करेंगी। उसी वक्त फ्रेंड को उस क्रिएचर पर तरस आता है जो अपनी फैमिली से दूर यहाँ रह रही है। वो उसका नाम एनारिस रख देता है। कई रातें गुजर जाती हैं और क्रिएचर्स हमला नहीं करती। अब वो दोनों सुकून से चेस खेलते हैं और लाइट हाउस की रोशनी जलाना भूल जाते हैं। एन उसी वक्त बहुत सारी क्रिएचर्स हमला कर देती हैं। ग्रोनर के पांव पर चोट लग जाती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एनारिस ग्रोनर के पांव को चाट कर ठीक कर देती है। एक दिन फ्रेंड समंदर के किनारे खड़ा होता है कि उसे एक शिप नजर आता है। वो एक फ्लायर गन लाता है ताकि सिग्नल देकर मदद मांग सके, लेकिन ग्रोनर उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए, मगर फ्रेंड जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। ये देखकर एनर्स भी ग्रोनर पर हमला कर देती है। ग्रोनर को गुस्सा आता है, वो एनर्स को मारने लगता है। एनारिस वहां से भाग जाती है। जब एनारिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से निकलना चाहता है तो वो कहीं दूर चली जाती है। यहाँ एक और शिप आता है जिसे देखकर फ्रेंड खुश हो जाता है। वो ग्रोनर को बताता है तो ग्रोनर कहता है कि मैं इस शिप के बारे में पहले ही जानता हूँ। ये पुर्तगालियों का शिप था। जब वो यहाँ आए तो उन क्रिएचर्स ने इन्हें समंदर में घसीट लिया। इन बेचारों को आइलैंड पर उतरने का मौका भी ना मिला। ग्रोनर बताता है कि मुझे वहां से कुछ डायनामाइट नुमा बम मिले थे, लेकिन वो सब खराब हो चुके थे। फ्रेंड कहता है कि हमें दोबारा वहां जाकर देखना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। ग्रोनर कहता है कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फ्रेंड कहता है कि बस तुम साथ चलो और ऑक्सीजन पंप करते रहो, मैं पानी के नीचे जाकर देखूंगा। अगर हमें डायनामाइट मिल जाए तो हम एक ही बारी में बहुत सी क्रिएचर्स को मार सकते हैं, लेकिन ग्रोनर इनकार कर देता है। अगले दिन ही हम देखते हैं कि फ्रेंड और एनारिस पानी में नहा रहे होते हैं। ग्रोनर उन्हें देख रहा होता है और उनकी दोस्ती से जलने लगता है। जब फ्रेंड वापस लाइट हाउस आता है तो ग्रोनर उसे बताता है कि वो तैयार है। अब वो दोनों वहां चलते हैं। फ्रेंड ग्रोनर से कहता है कि अगर मैं रस्सी को 3 बार खींचूं तो समझ जाना मैं मदद मांग रहा हूँ। वो पानी में उतर जाता है और खुशकिस्मती से उसे कई डब्बे मिल जाते हैं जिनमें डायनामाइट होती हैं। वो एक एक करके डब्बे ग्रोनर को पकड़ाता है। इसी दौरान उन क्रिएचर्स के बच्चे वहां आ जाते हैं। फ्रेंड घबरा कर रस्सी को खींचता है, मगर ग्रोनर जानबूझकर मदद नहीं करता क्योंकि उसे बचाना नहीं चाहता। फ्रेंड खुद ही ऊपर आ जाता है। फिर दोनों ये डायनामाइट लेकर वापस लाइट हाउस आ जाते हैं। वो लाइट हाउस के गेट डायनामाइट लगा देते हैं, लेकिन एक हफ्ता गुजर जाता है और कोई क्रिएचर नहीं आती। अब हम देखते हैं कि आइलैंड पर सर्दी बढ़ रही है और बर्फबारी भी होने लगी है। ग्रोनर चाहता है कि इससे पहले कि सर्दी मजीद बढ़े वो तमाम क्रिएचर्स को खत्म कर दे। ग्रोनर को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये क्रिएचर उसके साथ कैसा खेल खेल रही हैं। इसी गुस्से को ठंडा करने के लिए वो उस क्रिएचर को मारने चलता है, लेकिन फ्रेंड उसे रोक देता है। ग्रोनर इस बात पर जलता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब क्यों हो गए हैं। फिर ग्रोनर फ्रेंड से कहता है कि क्रिएचर्स के आने की खबर मुझे देना ताकि मैं उन्हें उड़ा दूं। फ्रेंड दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है कि ग्रोनर उस क्रिएचर को छत पर ले जाता है और उसे जोर जोर से रोने के लिए कहता है ताकि दूसरे क्रिएचर्स उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएं। क्रिएचर रोने लगती है और बाकी सब क्रिएचर्स उधर पहुंच जाती हैं। जो ही वो अंदर आती हैं वो फ्रेंड पर हमला कर देती हैं और फ्रेंड छत पर पहुंच जाता है। ग्रोनर डायनामाइट को धमाके से उड़ा देता है। सब क्रिएचर्स मर जाती हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं और एनारिस वहां नहीं होती, वो जा चुकी होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एनारिस और बहुत सारी क्रिएचर्स वहां आती हैं। अब फ्रेंड को एहसास होता है कि दरअसल ये क्रिएचर्स लड़ाई नहीं चाहती थी, वो तो अमन चाहती थी, लेकिन चूंकि ग्रोनर उन्हें मारना चाहता था वो मजबूरन हमलावर होती थी। ग्रोनर आता है और बंदूक तानकर उन्हें अंदर जाने का हुक्म देता है, मगर एनारिस गुस्से में है क्योंकि उसने उसके साथियों को कत्ल किया है। वो वहां तो चली जाती है लेकिन उस पर गुस्से भरी निगाह डालती रहती है। ग्रोनर को यकीन नहीं आता और वो पागलों जैसी बातें करने लगता है और लाइट हाउस के अंदर जाता है। बाहर फ्रेंड और एक बच्चे को बेली की हड्डी से बनी हुई एक नन्ही शिप नुमा शय देता है।
वो बच्चा उसे देख रहा होता है कि ग्रोनर उसे गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। रात हो जाती है और सब क्रिएचर समंदर की तरफ लौट जाती हैं। फ्रेंड अंदर आता है तो ग्रोनर उसे झगड़ने लगता है। ग्रोनर उसे मारने के करीब होता है कि फ्रेंड उसे उसके असल नाम से पुकारता है। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम वही शख्स हो जो मुझसे पहले यहाँ वेदर ऑब्जर्वर बनकर आया था, जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो मर गया है। वो दरअसल खुद तुम ही हो। यह सुनकर ग्रोनर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत जाहिर हो, वरना उसे वापस बुला लिया जाएगा। वैसे भी उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। वो लाइट हाउस से बाहर निकलता है और सारी क्रिएचर उसे मार डालती हैं। अब यहाँ सिर्फ फ्रेंड अकेला रह जाता है और वो पूरा साल यहाँ गुजार देता है। फिर कुछ लोग और वही कैप्टन यहाँ आती हैं और उनके साथ एक नया वेदर ऑब्जर्वर भी होता है, जो अब फ्रेंड की जगह काम करेगा। यहाँ फ्रेंड की हालत बहुत खराब है, बाल और दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। वो सब उसे ग्रोनर समझते हैं, जो लाइट हाउस में काम करता था। फ्रेंड भी खामोश रहता है, क्योंकि वो अपनी असल पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। जब वो उस फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो वही जवाब देता है जो ग्रोनर दिया करता था, कि वो बीमार होकर मर गया। फ्रेंड भी अब खुद को वैसा ही महसूस करने लगा है जैसे ग्रोनर महसूस करता था। वो यहाँ सुकून से रह रहा है और अब कोई उसे कुछ नहीं कह रहा। उसे ये जिंदगी अच्छी लग रही है। उसी वक्त शिप का कैप्टन कहता है कि यहाँ तलाशी लेते हैं। हम एनारिस को देखते हैं कि वो भागती हुई समंदर में कूद जाती है। इस बात से जाहिर होता है कि फ्रेंड और वो इकट्ठे रह रहे हैं। अब उन दोनों को कोई तंग करने वाला नहीं है। फ्रेंड भी यहाँ से जाना नहीं चाहता और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।